पता नहीं क्यों मुझ में नहीं है करेज, शायद मैंने बहुत करेज कलेक्ट करके ये आपके साथ शेयर किया जनरली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ जो मैं वर्षों से करती आई हूँ, बट मैंने कभी मेरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर नहीं किया। बट समहाउ टुडे आई थॉट कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जस्ट टू नॉट शोकेस बट जस्ट टू इंस्पायर समवन कि अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो इस चीज़ को फॉलो करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस काम को कम से कम 15 ईयर्स, लगभग 14-15 सालों से कर रही हूँ। पिछले एक साल में थोड़ा मैंने इस चीज़ को थोड़ा मैं कम कर पाई हूँ या नहीं कर पाई हूँ, आप कह सकते हैं। तो आज जब मैंने वापस रीस्टार्ट करने की सोची तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। तो इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, आज मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो बहुत टायर्ड, बहुत लो। तो मैंने सोचा कि चलो आज से ही ये काम वापस रीस्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने एक साल से थोड़ा कम कर दिया है। तो मैं बातें करते करते आपके साथ रेडी हो जाऊंगी। तो काजल, थोड़ा सा लिप बाम एंड लिपस्टिक। लिप्स अगर आपके चैप हो तो लिपस्टिक आप पे अच्छी नहीं लगती। और अभी यही हो रहा है मेरे साथ, करना है मुझे। कोम करूंगी और कपड़े पहन के आपसे वापस मिलती हूँ। घड़ी पहन ही लेती हूँ। गर्मियों में बाहर अगर आप सैंडल पहन के जा रहे हैं तो यू शुड वियर सॉक्स। पैर जल जाते हैं। मेरी स्किन बहुत जल्दी टैन होती है, बहुत ही जल्दी टैन होती है। मतलब मैं आधे किलोमीटर में मेरे पैरों में पूरे स्ट्रैप्स के निशान पड़ जाते हैं। मेरी स्किन इतनी जल्दी टैन होती है। माई स्किन सुपर सेंसिटिव, तो इसलिए ना मैं सॉक्स वियर करती हूँ ताकि स्किन टैन ना हो। क्योंकि एक बार स्किन टैन हो जाती है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझसे हो नहीं पाता। रिकवर करना चीज़ों को बहुत मुश्किल है। तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कोम पहले करना था ना मुझे, सो आई एम रेडी। चलते हैं, चलिए। ये मैं ले लूँ मेरा बैग, एक कॉटन दुपट्टा टू कवर योर फेस, क्योंकि बाहर अभी भी धूप है। आज मैं जा रही हूँ अपना घर आश्रम। आप में से बहुत लोगों ने YouTube पे इनका काफ़ी वीडियो वगैरह देखा होगा, मैंने भी देखा था बहुत पहले। तो आज मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी नियर बाई कोई ऑर्फनेज वगैरह जहाँ मैं जा सकूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो मुझे अपना घर आश्रम मिल गया मेरी ही सिटी में। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं यहीं पे। तो मैंने पहले से इनसे फ़ोन करके टाइम ले लिया था और एड्रेस वगैरह भी ले लिया था। बहुत दूर था, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से काफ़ी दूर था। मुझे आई थिंक 1 से 2 घंटा लग गया था यहाँ तक पहुँचने में। एक तो मैं पहली बार यहाँ जा रही थी, इसलिए भी पूछते पूछते ही पहुँची थी मैप वगैरह के सहारे। इस आश्रम का क्या है ना, ये लोगों को रेस्क्यू करते हैं कहीं से भी और फिर इनको लाकर अपने घर में रखते हैं, अपने आश्रम में रखते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, उनको ठीक करते हैं। अगर वो अपनी फैमिली से मिल पाएँ तो कोशिश करते हैं कि वो अपने फैमिली तक पहुँच जाए, अगर उनकी फैमिली मतलब है तो। और अगर फैमिली नहीं है तो फिर ये यहीं रख लेते हैं। जो भी दवाइयाँ, खाना पीने का जो भी आइटम होता है यहाँ रखा जाता है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ले गया जाता है, ऊपर कहीं और ले जाते हाँ, हैं किचन में। अच्छा, किचन में। किचन वाले किचन का ले जाते हैं, सफाई वाले सफाई का ले जाते हैं। अच्छा, दवाइयों वाले दवाइयाँ का ले जाते हैं। ठीक, चेकअप होता है सबका। अच्छा, ठीक। और महीने में एक बार कैंप लगता है, अच्छा। जहाँ डॉक्टर तो आपको अगर हम मतलब सामान रूप में मदद करना चाहें तो इनमें का कोई सामान हम आपको मतलब संस्था के लिए कर सकते हैं। जिसकी बाकायदा हम संस्था की तरफ से आपको रसीद देते हैं। अच्छा, नहीं रसीद की तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि रसीद लेने से क्या है, संस्था का आइटम मेंटेन रहता है, इसका ऑडिट होता है। ये इंटरनेशनल ऑडिट हमें गवर्नमेंट को भी दिखाना होता है। अच्छा। कितना हमारे पास आया, कितने हमने खर्च किया, कितना मैक्सिमम हमारे पास है, ये सारा चीज़ें। इसीलिए हम जो भी हम सुई से लेकर पेन से लेकर सब कुछ रसीद के बिना हम कुछ नहीं लेते। चलिए, ये तो बहुत अच्छा। हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमको आपने आइटम दे जाती है, साइड से लेके आती है,
देखो हम एक्चुअली में क्या है, लावारिस नहीं बोलती, लावारिस शब्द एक ऐसा शब्द है, बात है, वो तो गलत बात है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला है, प्रभु स्वरूप ही बोलते हैं एक्चुअली में, देने वाला भी वही होता है। हाँ, तो लेके आते हैं, जैसे टीम लेके आई, सबसे पहले यहाँ लेके आई, यहाँ स्नान वगैरह आपको अच्छे सामाजिक रूप में पहले से स्वस्थ है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई सी बीमारी, HIV, हेपेटाइटिस जो भी है, उनको TB, जब यहाँ से ले जाकर भी वहाँ से लाएगी, फिर यहाँ रखेगी, शाम को तुरंत उसी दिन टीम हॉस्पिटल ले जाती है, जाँचें कराने के बाद, जाँचें करने के जब तक जाँचें नहीं होती जब तक यहाँ रखा जाता है। अच्छा, कोई ऐसी फैलने वाली चीज हो तो और ये पूरे दिन जब तक सिस्टम लगा हुआ है, या ये TV लगी हुई है मनोरंजन के लिए। अच्छा, सुबह शाम भजन चलते हैं, तागा है। जहाँ 30 से ज़्यादा होते हैं तो हम हेडक्वार्टर भेज देते हैं गाड़ी से। अच्छा, अपनी खुद की एम्बुलेंस करके एम्बुलेंस ले जाती है, या कोई गंभीर बीमारी का पेशेंट जैसे कैंसर हुआ, जिनका इलाज यहाँ संभव नहीं है तो हम हेडक्वार्टर ही भेज देते हैं। तो अभी वो खाने खाने के लिए, अच्छा, उनके खाना खाने का 24 घंटे रहते हैं। अच्छा, जब उनको कोई समस्या है, खाने से लेकर कोई सोच नहीं जा पा रहा है तो सोच कराना, कोई नहा नहीं पा रहा है तो उसे नहाना, क्या समस्या है वो हर तरह से पूछना। ये इनका किचन है, यहाँ जो भी सारा खाना इनका बनता है। यहाँ खाना खाने से पहले ठाकुर जी का एक भोग लगाया जाता है सबसे पहले। यहाँ सभी अब खाना खाने के बाद दवाइयाँ लेंगे, दवाइयाँ लेने के बाद नीचे जाएंगे। सुबह नाश्ता होता है, दोपहर का खाना होता है, शाम को चाय होती है। चाय के बाद अब तो गर्मियाँ पड़ रही हैं तो नहीं है, किसी के पास एड्रेस नहीं है, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। और कुछ लोग गुस्से में निकल आते हैं। आपकी समस्या क्या है, थोड़े बहुत परिवार में झगड़े हुए तो निकल आए। और कुछ ऐसी विकट परिस्थिति है जिसमें परिवार भी नहीं रखना चाहते। ये ना लोगों को रोड से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टॉप से, हर जगह से रेस्क्यू करके लाते हैं। जहाँ पर भी इनको लगता है कि कोई बीमार है, बेघर पड़ा हुआ है, जिसका कोई नहीं है, तो ये ढूंढ ढूंढ के लोगों को लेकर आते हैं और अपने आश्रम में जगह देते हैं। इवन कि लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा दिख रहा है कहीं तो आप उसे हम तक पहुँचा दीजिए, हम उनका टेक केयर करेंगे। तो ये जस्ट अभी निकली हूँ अपना घर आश्रम से, और सच बताऊँ यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। आज दिन में मैं जितना लो फील कर रही थी, बहुत रिकवर किया मैंने। और अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली क्या है ना, मैं संस्था से, जिस भी संस्था से जुड़ती हूँ या जहाँ भी कुछ भी सहयोग करने की कोशिश करती हूँ, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं वहाँ के उपयोग की वस्तुओं से वहाँ सहयोग कर सकूँ। तो इसलिए मैं अभी आई हूँ बाहर, देखती हूँ यहाँ आसपास में कोई स्टोर है तो उनके पास वहाँ पे इनका मुझे एक बहुत अच्छा चीज़ लगा कि इनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है वो ठाकुर जी को चिट्ठी लिखते हैं और ठाकुर जी पूरा करते हैं वो। तो मैंने उनकी ठाकुर जी की चिट्ठी में जो ज़रूरत का सामान देखा था, मैं भी आई हूँ यहाँ से बाहर, मैं देखती हूँ अगर मुझे कोई ऐसा स्टोर फाइंड आउट मैं कर पाई तो मैं वहाँ से लेकर यहाँ पे वो सहयोग कर दूँगी ठाकुर जी की तरफ से। और फिर चलते हैं, कोशिश करूँगी मैं यहाँ हमेशा आती रहूँ। ये एक ऐसा प्रोसेस था जो कि मैं 1 साल से मेरा लगभग छूट गया था, जो कि मैंने वापस रिज्यूम किया है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक फूड मार्ट मिला जहाँ से मैंने कुछ ग्रॉसरी की शॉपिंग की और उसके बाद मैं आई थी यहाँ पर देने के लिए वापस। एक ऑटो मैंने रिज़र्व किया था तो ऑटो वाले भैया ने काफ़ी हेल्प करी थी, उन्होंने ही सारा सामान लोड भी किया और फिर वहाँ पे पहुँचवा भी दिया था। तो ना मेरा पहला प्रेफरेंस ये रहता है कि मैं कैश के कंपैरिजन में वैसे आइटम्स डोनेट करूँ जो डायरेक्टली कोई कंज्यूम कर सके। तो इसलिए मैंने ग्रॉसरी में ज़्यादा सामान ख़रीदा था, कुछ अनाज वगैरह ख़रीदा था और भी कुछ सारी चीज़ें जो बेसिक नीड की होती है वो ख़रीदी थी। ऊपर वाले ने जितना मुझे दिया था, और सच पूछे तो मुझे आज लग रहा था कि आज उन्होंने मुझे जरिया बनाया है किसी की मदद करने के लिए। तो जितना उन्होंने मुझे दिया था, जितना मैं कर सकती थी, उससे मैंने थोड़ा खुद को ज़्यादा ही स्ट्रेच करके फिर मुझे बहुत खुशी मिली। कल वहाँ से लौटने के बाद ना मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई और अर्ली मॉर्निंग उठी।
फिर ऑफिस का भाग दौड़ और उन सब में पूरा टाइम निकल गया। अभी मैं बैठी थी ऐसे ही, वीडियो को मैंने सोचा कि एडिट करते हैं, तो मैं एडिट करने बैठी तो मुझे याद आया कि मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हर इंसान के जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो करके उसको थोड़ी सी शांति मिलती है, अंदर से थोड़ा सुकून मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत मतलब कुछ अंदर चल रहा होता है जो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। मतलब किसी भी काम में सुकून नहीं मिलता, कुछ भी करके खुशी नहीं मिलती, कुछ भी करके शांति नहीं मिलती। तो उस केस में है ना कि आपको फाइंड आउट करना चाहिए कोई एक दो ऐसी चीज़ जो करके आपको अच्छा लग रहा हो। बहुत रेयर बट हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जिसको करके आपको एक टेम्परेरी शांति मिलेगी। ऑल्दो ये टेम्परेरी होती है बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम दूसरों को खुशी बांटते हैं, जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो अच्छा लगता है ना। कुछ जैसे एक फीलिंग आती है कि हम कैपेबल हैं किसी की मदद करने के लिए। एक फीलिंग आती है, एक ग्रैटिट्यूड हम शो करते हैं कि ऊपर वाले ने हमें जो भी दिया है वो हम आगे किसी को दे रहे हैं। क्योंकि क्या है ना कि सब लोग लेने के लिए हाथ तो फैला लेते हैं भगवान के सामने, बट भगवान का दिया हुआ वापस उनको कोई अर्पित नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा तरीका है जिससे मुझे शांति मिलती है। तो आई होप आप में से किसी एक दो लोगों को तो ये ज़रूर ट्रिगर किया होगा कि आप भी ऐसे करके कुछ खुशियाँ दूसरों में बांट सकते हैं। ये मैं वर्षों से कर रही हूँ। मुझे जो याद है वो 2013-12 ऐसा करके कुछ मुझे याद है। इतना मुझे याद है कि 14 में तो मैं ये कर रही थी, और 14 से पहले मैंने कितने साल पहले शुरू किया था ये मुझे थोड़ा कम याद है। तो 11 से 14 के बीच में इन बिटवीन कहीं मैंने ये शुरू किया था। और तब से मैं हमेशा जब भी मुझे मन करता है, जब भी मुझे आसपास कुछ ऐसा दिखता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करती हूँ। जितना मेरे पास है, जितना मैं दूसरों को कर सकती हूँ मैं कोशिश करती हूँ करने की। खास करके मेरे बड़े इवेंट्स पे, मतलब कुछ जो होते हैं ना, खास करके मेरे बिग डेज़ पे, जैसे कुछ तो होते हैं ना आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे दिन होते हैं जैसे आपका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, बच्चे का बर्थडे हो गया या पेरेंट्स का, मतलब ऐसा कुछ दिन जो आपके लिए बहुत बिग इवेंट है। तो उस दिन पे भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहुत लैविश पार्टी थ्रो करने से अच्छा है कि उस पार्टी में से थोड़ा सा पैसा बचा के आप इन जगहों पे भी कंट्रीब्यूट करें। तो मुझे करके अच्छा लगता है। मैंने बहुत करेज कलेक्ट करके ये आपके साथ शेयर किया। जनरली मैं नहीं करती हूँ ऐसी कोई भी चीज़, जब मैं करती हूँ तो मैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझ में नहीं है करेज, शायद कि लोग बोलेंगे दिखावा करती है, कुछ कह सकते हैं आप, मतलब तो ऐसा है कि मैं नहीं करती हूँ। बट फिर भी मेरा मन किया कि एक बार तो करते हैं। अगर आपको लगेगा कि हाँ, मुझे जब भी मैं ऐसा कुछ करूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, मैं जहाँ गई थी इसका तो आपको पहले से ही पता होगा, ये आपने पहले से ही यूट्यूब में बहुत सारा देखा होगा। बहुत सारा वीडियोस भी इनका यूट्यूब चैनल भी है और वहाँ भी बहुत सारा कुछ आता रहता है, अपना घर आश्रम करके। तो मैं कानपुर सिटी में गई थी। तो आप फिर इनके दूसरे शहर में भी, बहुत सारे शहर में इनके आश्रम है, तो आप वहाँ विज़िट कर सकते हैं। इनकेस आपको कोई ज़रूरतमंद दिखता है, आपको रास्ते में पड़ा हुआ कोई इंसान दिखता है जिसका कोई भी नहीं हो, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से किसी वॉलंटियर को बुला के उनको हैंड ओवर कर सकते हैं। और थोड़ा सा समय अपना लगा के किसी को जीवन दे सकते हैं, एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। कोशिश कीजिएगा, शायद किसी की मदद हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा किसी बेघर को घर मिल जाए, किसी बीमार को दवा मिल जाए, ज़्यादा अच्छा है। एक कपड़े नॉन ब्रांडेड भी चलेंगे। और ये चीज़ इनकरेज कीजिएगा अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, ताकि लोगों की मदद हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गाइस, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, बट जैसा कि मुझे यूट्यूब में स्टूडियो से पता चलता है कि आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए फ्री है, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इससे। और क्योंकि क्या है ना, देखिए ऐसा है कि यूट्यूब से बहुत पैसे नहीं मिलते, ठीक है ना। जो जिनके करोड़ों फॉलोअर्स होंगे उनका नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं यूट्यूब पैसे के लिए नहीं, खुशी के लिए करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। तो इसलिए मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है। उस
सब्सक्रिप्शन से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि अरे इतने लोगों ने पसंद किया, इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो मुझे वापस से कुछ बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, या कुछ तो शेयर करूँ ऐसा जिससे कि आपकी कुछ हेल्प हो सके, या कुछ तो आप किसी दूसरे की जर्नी से सीख सके। तो इसलिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल बटन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।